हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज के वीडियो में हम B2C स्मॉल इनवॉइस डिस्कस करेंगे। B2C स्मॉल इनवॉइस के अंदर हमारे कौन कौन से इनवॉइस कैप्चर होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने B2C लार्ज इनवॉइस कंप्लीट किया था। आज हम B2C स्मॉल से रिलेटेड जितने भी इनवॉइस होंगे वो आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले B2C लार्ज इनवॉइस में तो हमने एक बारी मैं आपको याद दिला देती हूँ। B2C लार्ज इनवॉइस के अंदर हमारे वो वाले इनवॉइस आए थे जो हमने अनरजिस्टर्ड डीलर को इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया था 2.5 लाख से अबव का। और मैंने आपको बताया था 2.5 लाख से कम का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो वो आपका कहीं और शो होता है, तो वो आपका B2C स्मॉल के अंदर शो होता है। अगर आपका ये वाला जो कंडीशन है जो मैंने आपको B2C लार्ज में बताया था वो आपका 2.5 लाख से कम होता है, तो आपका जो इनवॉइस कैप्चर होता है वो B2C स्मॉल इनवॉइस के अंदर होता है। चाहे आप किसी कंज्यूमर को सेल करो, चाहे आप किसी अनरजिस्टर्ड को सेल करो, चाहे आप किसी भी अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को कैश में सेल करो, और वो आपका ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होना चाहिए और 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तो आपका जो इनवॉइस कैप्चर होता है वो B2C स्मॉल के अंदर कैप्चर होता है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे हम पार्टी का नाम ले लेते हैं, गुप्ता एंड सन्स। मैंने जो ये पार्टी ली थी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करना था इसको, और ये जो हमने पार्टी ली थी आप देख सकते हैं इसको मैंने कंज्यूमर लिया था, और इंटर स्टेट तो ये है, ये हरियाणा में सेल से लेते हैं। यहाँ पे हम लैपटॉप लेते हैं, मान लीजिए मैंने 10 लैपटॉप ले लिए, 10 नहीं 10 से कम ले लेते हैं क्योंकि अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। मैंने मान लीजिए 5 लैपटॉप ले लिए, 1,30,000 का अमाउंट बन रहा है, और यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट करवा लेते हैं। IGST 18%, तो आप देखेंगे यहाँ पे IGST 18% लिया, टोटल जो हमारा इनवॉइस अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 1,53,400 रुपीज़। टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, ऑल्टे करके टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। और उसके बाद जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे डिस्प्ले में, आप देखेंगे कि ये जो इनवॉइस था ये हमारा 2,50,000 से कम था, इसलिए ये इनवॉइस हमारा B2C स्मॉल के अंदर कैप्चर हो गया। ये देखिए ये अमाउंट आपको शो कर रहा है, हरियाणा में सेल हुई है 1,30,000 अमाउंट, रेट ऑफ टैक्स आपको शो कर रहा है, और इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट में आपका टैक्स अमाउंट शो कर रहा है। देखिए ऐसे करके आपको शो हो जाएगा। एक तो इसमें B2C स्मॉल इनवॉइस में ये वाली कंडीशन फॉलो होती है जो मैंने आपको बताई है कि इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड डीलर को या कंज्यूमर को या कैश में अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर को 2.5 लाख से कम अगर आपका इनवॉइस होता है तो आपका यहाँ पे शो होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक कंज्यूमर का करके दिखाया, ऐसे ही अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड का भी करके दिखा देती हूँ आपको। अनरजिस्टर्ड हमारा हितेश एंड कंपनी था, चेक कर लेते हैं एक बारी। अनरजिस्टर्ड पार्टी है ये, सेल्स ले लिया, मोबाइल हम सेल कर लेते हैं, 75,000 अमाउंट बन रहा है, और IGST कैलकुलेट करवाते हैं 12%, तो हमारा जो इनवॉइस अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 84,000, और ये मैंने अनरजिस्टर्ड को सेल किया है। चेक करते हैं, ये देखिए सेकंड इनवॉइस हमारा स्मॉल इनवॉइस में शो हो रहा है क्योंकि ये भी अमाउंट मेरी 2.5 लाख से कम आ रही है, तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे स्मॉल इनवॉइस के अंदर शो कर रहा है। अब एक और इनवॉइस बना के देखते हैं जिसमें मैं कैश में सेल करती हूँ। यहाँ पे आप पार्टी अकाउंट नेम में ले लेंगे कैश, और यहाँ पे ले लेंगे कि आप कौन से बायर को कर रहे हैं। मान लीजिए मैं दीपक को कर रही हूँ, और दीपक मेरा कंज्यूमर है। यहाँ पे मैंने 12% कैलकुलेट कराया, 1,34,400 अमाउंट बन रहा है, और अब मैंने ये देखिए कैश ट्रांजेक्शन की है। आप देखेंगे यहाँ पे DOG 1 में, तो आपका ये थर्ड इनवॉइस कैप्चर हो गया है B2C स्मॉल के अंदर। यहाँ पे आपका स्मॉल इनवॉइस में हितेश एंड कंपनी और दीपक शो कर रहे हैं। ये देखिए जो कैश वाली ट्रांजेक्शन थी अनरजिस्टर्ड डीलर को या कंज्यूमर को, वो भी आपकी यहीं पे शो होगी। तो B2C स्मॉल इनवॉइस में हमारे ये जो कंडीशन थी ये हमारी
इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कंडीशन थी। अभी हमने इंट्रा स्टेट की बात नहीं की। अगर हम इंट्रा स्टेट अनरजिस्टर्ड डीलर कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को कैश में सेल करते हैं और वो कोई भी अमाउंट हो, उसमें 2.5 लाख का कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी अमाउंट हो, आपके सारे इनवॉइस जो कैप्चर होते हैं वो B2C स्मॉल के अंदर होते हैं। सिर्फ एक ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि वो विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, या कोई कंज्यूमर होना चाहिए, या फिर कैश में सेल होनी चाहिए और पार्टी अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर होनी चाहिए। तो चलिए करके देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे हमें पार्टी बनानी पड़ेगी दोबारा से। जतिन एंड कंपनी ले लेते हैं। सेम स्टेट ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे एक बारी कंज्यूमर ले लेते हैं। अब यहाँ पे चाहे जितनी मर्जी अमाउंट हो, CGST हम लेंगे 9%, SGST 9%। ये देखिए, अब ये जो अमाउंट है ये मेरा 2.5 लाख से अबव है। तो हम चेक करते हैं। ये देखिए, जो फोर्थ इनवॉइस भी मेरा आया है B2C स्मॉल के अंदर ही आया है, और ये विद इन दी स्टेट ट्रांजेक्शन थी, 2.5 लाख से अबव थी। तो भी जो ये आ रहा है, इसको मैंने पार्टी जो मैंने ली थी वो मैंने कंज्यूमर ली थी, तब भी जो इनवॉइस कैप्चर हो रहा है वो मेरा B2C स्मॉल के अंदर हो रहा है। ऐसी अब एक और पार्टी बना के देख लेते हैं, जिसको हम अनरजिस्टर्ड लेंगे। कंज्यूमर मैंने पहली बार लिया था लास्ट टाइम, अब हम अनरजिस्टर्ड ले रहे हैं। $2.5 लाख से अबव की अमाउंट बना के मैंने आपको दिखा दी थी। तो अब हम यहाँ पे IGST कैलकुलेट नहीं होगा, CGST होगा। ये देखिए, अब मेरा 2.5 से कम अमाउंट है और ये मैंने अनरजिस्टर्ड को सेल किया है। तो ये भी जो इनवॉइस कैप्चर हो रहा है ये मेरा B2C स्मॉल में शो हो रहा है। ये देखिए 12%, ये वाला पंकज एंड कंपनी को। अब ऐसे ही एक कैश ट्रांजैक्शन भी करके देख लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन विद इन दी स्टेट ही हम करेंगे। पार्टी का नाम ले लेते हैं, पार्टी से लेना है, पार्टी लिस्ट से भी ले सकते हैं आप, मैनुअल अगर नहीं लिखना तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जतिन एंड कंपनी ले लिया, जतिन एंड कंपनी लिया, ये मेरा कंज्यूमर था, तो यहाँ पे कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अपने आप डिटेल फिल हो रही है। बट मैंने पार्टी में जो मैंने किया है सेल वो मैंने किया कैश में है। तो यहाँ पे हम अमाउंट ले लेते हैं और CGST कैलकुलेट कराएंगे 6%। ये देखिए, ये जो हमारा हो गया इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब चेक करेंगे आप डिस्प्ले में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आएंगे, GSTR 1। तो ये 6 इनवॉइस जो हमारा कैप्चर हुआ है ये हमारा B2C स्मॉल के अंदर ही कैप्चर हुआ है, और दिल्ली में ट्रांजेक्शन हुई है जतिन एंड कंपनी को, ये मैंने कैश ट्रांजेक्शन की थी। तो भी ये जो मेरा इनवॉइस कैप्चर हुआ है ये मेरा B2C स्मॉल इनवॉइस के अंदर कैप्चर हो गया। तो देखिए, आज हमने B2C स्मॉल कंप्लीट कर लिया। B2C स्मॉल से रिलेटेड जितने भी इनवॉइस थे मैंने आपको सभी टाइप का एक एक इनवॉइस एंटर करके दिखा दिया। B2C लार्ज, B2C स्मॉल में अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, करके देखेगा। जो भी डाउट होता है प्लीज पूछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।